रवि और प्रिया बहुत खुश थे। आखिरकार उन्होंने अपना सपनों का घर खरीद लिया था। यह एक पुराना खूबसूरत घर था। यह घर एक पहाड़ी पर बना था, जहां से एक छोटे से गांव का नजारा दिखता था। वे हमेशा से शहर से दूर एक ऐसा घर चाहते थे जहां उनका बेटा आर्यन खुलकर खेल सके। नई जिंदगी शुरू करने के लिए पूरा परिवार बहुत उत्साहित था। आर्यन को नई जगहें देखना बहुत पसंद था। घर बहुत बड़ा था, बहुत सारे कमरे थे। आर्यन को अटारी में लकड़ी का एक छोटा सा खिलौना मिला। वह अपने नए खिलौने से खुश तो था, लेकिन उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। वह समझा नहीं पा रहा था, लेकिन वह बेचैन था। प्रिया और रवि सामान खोलने में व्यस्त थे। उन्होंने आर्यन के डर पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार अपने घर आकर वे बहुत खुश थे। वे अपने नए घर में एक साथ रहकर खुश थे। उन्हें क्या पता था कि उनके नए घर में एक काला साया छुपा है। नए घर में रातें आर्यन के लिए डरावनी होती थीं। उसे फुसफुसाहट सुनाई देती थी। फुसफुसाहट दीवारों से आती हुई लगती थी। उसके कमरे में खिलौने खुद ब खुद हिलते थे। आर्यन बहुत डरा हुआ था। उसने अपने माता पिता को फुसफुसाहट और हिलते हुए खिलौनों के बारे में बताया। रवि और प्रिया ने इसे बुरे सपने कहकर टाल दिया। उन्होंने सोचा कि आर्यन बस नई जगह पर ढल रहा है। हालांकि उनके लिए भी चीजें अजीब होने लगी। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, लाइटें टिमटिमाने लगी और दीवारों पर अजीबोगरीब परछाई नाचने लगी। एक रात प्रिया को अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उनके दिलों में डर समाने लगा। वे अब अजीब घटनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। उनके नए घर में कुछ गड़बड़ थी। रवि ने सुझाव दिया कि वे घर के इतिहास के बारे में और जानें। उन्होंने गांव के मुखिया से मिलने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि वह अजीब घटनाओं पर कुछ प्रकाश डाल पाएंगे। उन्हें जवाब चाहिए थे। उन्हें यह जानने की जरूरत थी कि क्या उनका नया घर उनके परिवार के लिए एक सुरक्षित जगह है। रवि बेचैनी को दूर नहीं कर पा रहा था। उस रात उसने एक भयानक सपना देखा। उसने सफेद कपड़े पहने एक औरत को देखा। उसकी आंखें दुहक से भरी थीं। वह मदद के लिए रो रही थी। रवि की नींद अचानक खुल गई। उसे पसीना आ रहा था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अटारी का पता लगाने का फैसला किया। उसे लग रहा था कि उसे वहां कुछ मिल सकता है। एक धूल भरे कोने में उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी उस महिला की थी जो कई साल पहले घर में रहती थी। जैसे ही उसने फीके पन्नों को पढ़ा, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। महिला ने अपने पति के बारे में लिखा था। पति एक क्रूर व्यक्ति था जिसने उसे अटारी में बंद कर दिया था। उसने अपने दर्द, अपने अकेलेपन और अपनी निराशा के बारे में लिखा था। आखिरी प्रविष्टि ने रवि की रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज दी। महिला ने घर के अंदर ही अपनी जान दे दी थी। रवि ने अपनी खोज प्रिया के साथ साझा की। वे भयभीत थे। घर सिर्फ प्रेत बाधित नहीं था, इसका एक काला और दुखद अतीत था। वे जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। वे अब उस घर में नहीं रह सकते थे। उन्हें जाना ही था, अपनी केवल सेफ्टी लिए और आर्यन की सुरक्षा के लिए। गांव के मुखिया ने ध्यान से सुना, जैसे रवि और प्रिया ने अपने अनुभव सुनाए। उसका चेहरा गंभीर था। उसने उनके डर की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि घर वास्तव में शापित था। अन्याय का शिकार हुई महिला की आत्मा इसकी दीवारों के भीतर फंस गई थी। मुखिया ने उन्हें चेतावनी दी कि छोड़ना आसान नहीं होगा। आत्मा उन्हें जाने नहीं देगी। आत्मा को शांत करने के लिए उन्हें एक अनुष्ठान करना पड़ा। तभी वे सुरक्षित रूप से घर छोड़ सकते थे। उन्होंने बुजुर्ग पर भरोसा करने का फैसला किया। वे घर की चपेट से निकलने के लिए बेताब थे। जैसे ही वे अनुष्ठान कर रहे थे, घर हिंसक रूप से हिलने लगा। सफेद पोशाक में महिला उनके सामने आ गई। उसकी आंखें क्रोध से भरी थी। रवि, प्रिया और आर्यन एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे। वे जानते थे कि यह उनके बचने का एकमात्र मौका है। उन्होंने अनुष्ठान समाप्त किया और अपनी कार की ओर भागे। कार स्टार्ट नहीं होगी। वे महिला की चीखें सुन सकते थे। जैसे ही महिला उनके पास पहुंचने वाली थी, कार स्टार्ट हो गई। वे जितनी तेजी से भाग सकते थे, भाग गए। कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने शापित घर को पीछे छोड़ दिया, लेकिन यह अनुभव उनकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ गया।